हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन आज डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कोड DR4090। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसमें पूछा गया है कि व्हेन विल एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट, एक ऑब्जेक्ट है कि जो कि कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर रहा है। इसमें पूछा गया है कि इट विल कंटिन्यू एक्सेलरेटिंग अंटिल, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें है कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगिंस टू डिक्रीज। अच्छा, पहले अपन इस क्वेश्चन को एनालाइज करें ऑप्शंस के साथ कि कौन सा सही होगा। अपन को ये समझना ज़रूरी है कि भाई एक्सेलरेट का मतलब क्या है। एक्सेलरेट का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन क्या करता है? एक्सेलरेशन दो चीज़ें कर सकता है। क्या? चेंज इन वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड, यानी फिर बोला जाए चेंज इन स्पीड, है ना, कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही मेरी स्पीड होती है। या फिर मैं बोल सकता हूँ ये चेंज इन डायरेक्शन भी कर सकता है। तो मेरा एक्सेलरेशन या तो मेरी चेंज इन स्पीड के कारण आ सकता है या तो मेरा चेंज इन डायरेक्शन के कारण आ सकता है। तो भाई पहला ऑप्शन है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगिंस टू डिक्रीज। अच्छा, इसमें अपन को ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई अगर इवन इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज गोइंग टू डिक्रीज देयर वुड स्टिल बी एन एफ नेट, एंड इफ देयर इज एन एफ नेट देयर वुड बी एक्सेलरेशन। यानी कि अगर रिजल्टेंट फोर्स मेरी घट भी रही है तो भी कुछ तो एफ नेट हो गई। मान लीजिए 5 न्यूटन से 4 न्यूटन भी हो गई तो भी है तो सही फोर्स। और अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है तो क्या एक्सेलरेशन होगा? ये इसमें पूछा गया। यानी मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। द सेकेंड ऑप्शन इज द वेलोसिटी चेंजेस डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर डायरेक्शन चेंज कर रही है तो इनफैक्ट अगर एक बॉडी पहले ऐसे जा रही थी, अब मान लीजिए कि ऐसे जाने की बजाय वो ऐसे चली गई, तो ये क्यों चेंज आया होगा डायरेक्शन में? तो पहली बात, ये डायरेक्शन में चेंज ही इसलिए आया होगा क्योंकि उस पर कुछ अलग से फोर्स लग रही होगी, है ना। अगर अलग से फोर्स लग रही होगी या अलग से कुछ एक्सेलरेशन भी होगा तो इट वोंट स्टॉप एक्सेलरेटिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। तो मेरा सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो। ये बिल्कुल सही और एकदम सही ऑप्शन है, क्योंकि मेरे प्राइमरी कंडीशन एक्सेलरेशन जीरो होने की वो ये होगी कि नेट फोर्स उस पर जीरो हो जाए, तभी मैं बोल पाऊंगा कि मेरा एक्सेलरेशन जीरो हो। एक्सेलरेशन जीरो होगा इसका क्या मतलब है? ना तो मेरी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है ना तो मेरे स्पीड में चेंज आ रहा है, यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो मेरा थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अच्छा, द रिजल्टेंट फोर्स इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी फोर्थ में कुछ सर्कुलर मोशन टाइप का केस है जहाँ पे मेरी एफ फोर्स परपेंडिकुलर है और मेरा मोशन जो है परपेंडिकुलर, वेलोसिटी जो है फोर्स के परपेंडिकुलर हो रही है, ठीक है। तो इसमें नेट फोर्स तो अभी भी है और ये क्योंकि डायरेक्शन में तो चेंज कर ही रहा है, क्योंकि हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाता है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड नहीं भी बदले। तो अगर ऐसा है तो देयर इज स्टिल एन एक्सेलरेशन, तो इट विल कंटिन्यू एक्सेलरेटिंग, इसलिए फोर्थ ऑप्शन गलत है। दैट्स ऑल।